बच्चों, हम लोग संत कबीर की पदावली के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा पद है, पंडित वाद वदंते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे, खाण कहया मुख मीठा, पावक कहया पाव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाए। कबीरदास जी को समाज सुधारक भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के पाखंडों को, अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि ज्ञानियों का परस्पर वाद विवाद झूठा। पंडित लोग जो कुछ भी कहते हैं वो असत्य। राम कहया दुनिया गति पावे, यदि राम के नाम मात्र का उच्चारण करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों में सर्वोत्तम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति की गति प्राप्त हो जाती है, तब तो खाण कहने पर मुख मीठा हो जाना चाहिए। यानी चीनी का, गुड़ का नाम लेते ही स्वतः मुख में मिठास भर जानी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? पावक कहया, इसी प्रकार पावक शब्द का उच्चारण करने मात्र से, अग्नि शब्द का उच्चारण करने मात्र से पांव जल जाना चाहिए। जल कही तृषा बुझाई, जल शब्द का मात्र उच्चारण कर देने से प्यास बुझ जानी चाहिए। भोजन कहया भूसी जे भागे, भोजन शब्द का उच्चारण करने से भूख को भाग जाना चाहिए। तो सब कोई तिर जाए, तब तो सभी लोग भवसागर तर जाते, पार उतर जाते। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। मनुष्य के साथ साथ मनुष्य के बार बार सिखाने से सुआ अर्थात तोता भी राम राम उच्चारण करने लगता है। हरि हरि जो भी शब्द सिखलाया जाता है वो उच्चारण करने लगता है, किंतु वह तोता हरि के प्रताप को, उनकी शक्ति को, हरि की महिमा को वो नहीं जानता है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, यदि वह कभी पिंजड़े का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए और यदि वह उड़ जाए, जंगल में चला जाए, तो बहुरी न सुरते आड़े, तो फिर उसे उस हरि शब्द की अथवा राम शब्द की सुरत नहीं आती है, नहीं याद आती है सांची प्रीति। निष्कर्षतः कबीरदास जी हम सबको उपदेशित करते हैं कि सांची प्रीति विषय मायासु हरि भक्ति सुआस। हम लोग तो सच्चा प्रेम विषय और माया से ही करते हैं। यहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले विषयों से तात्पर्य नहीं है। पंच ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जैसे जिह्वा का विषय है रस, कानों का विषय है शब्द, आँखों का विषय है रूप और नासिका का विषय है गंध। हम लोग इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध की माया में, विषयों की माया में सच्चा प्रेम करते हैं, उसी में पड़े रहते हैं, विषयों से ही प्रेम करते हैं। यह हरि के भक्तों के लिए हास्यास्पद है। हंसी आती है कि हरि भक्त होकर भी हम लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषयों और माया से ही सच्चा प्रेम कर बैठते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बांध्यो जमपुर जास। और विषयासक्त होने के नाते प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम हृदय में उत्पन्न नहीं हो पाता है और अंततः बंध करके
यमराज हमें बांध करके यमपुर यमलोक लेकर चले जाते हैं और जीवन निरर्थक ही समाप्त हो जाता है। हम न मरे मरी हैं संसारा, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, यह संसार मरेगा, हमको मिल लिया जियावन हारा, क्योंकि हमको जिलाने वाला मिल गया। अब न मरो मरने मन माना, कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, मरने से मृत्यु से मन मान गया। तेई मुए जिन राम न जाना, कबीरदास जी कहते हैं कि वही लोग मरेंगे जो राम को नहीं जानते। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि तुलसीदास जी के राम में और कबीरदास जी के राम में बहुत अंतर है। कबीरदास जी के राम निर्गुण राम और तुलसीदास जी के राम दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश सगुण साकार राम। स्वयं कबीरदास जी ने कहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम के मर्म न जाना। तो वही लोग मरेंगे जो राम के नाम के मर्म को नहीं जानते हैं, वही मरेंगे। यहाँ मरना भी कोई भौतिक सत्य नहीं, आध्यात्मिक सत्य। गुरु गोरखनाथ भी कहते हैं, मरो हे जोगी मरो मरन हे मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मर दीठा। यहाँ मरने का तात्पर्य है अपने अहंकार को मार देना, अपनी ईर्ष्या को मार देना, अपने मन को मार देना, अपने काम क्रोध लोभ मोह को मार देना ही वास्तविक मरना है, वास्तविक मृत्यु है। और ऐसी मौत जो मर जाता है, जो अपने सारे विकारों को, दुष्प्रवृत्तियों को मार डालता है, वो अमर हो जाता है, फिर वो कभी मरता नहीं। इसीलिए कबीर ने कहा है कि हम न मरें, साकत मरे संत जन जीवें। कबीरदास, जो लोग शक्ति की पूजा करते हैं, तंत्र की पूजा करते हैं, उनको शाक्त कहते हैं। जो लोग शिव की पूजा करते हैं उन्हें शैव कहते हैं। जो विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। तो जो लोग शक्ति के पुजारी हैं अर्थात तंत्र शक्ति में विश्वास रखते हैं, उनके प्रति कबीरदास जी ने अपना विरोध व्यक्त किया है और कहा है कि शाक्त लोग मरेंगे, किंतु जो संत जन हैं वो जीवित रहेंगे और राम रूपी रसायन को अपनी रसना से भर भर करके पिएंगे। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि मरेंगे परमात्मा मरेंगे तो मैं भी मर जाऊंगा। हरि न मरें हम काहे को मरी हैं, हरि नहीं मरेंगे तो मैं क्यों मरूंगा, मैं नहीं मर सकता, क्योंकि भगवान तो भक्तों से है। भक्त हैं तभी भगवान, भक्ति है तभी भगवान। यदि श्रद्धा प्रेम अर्थात भक्ति न हो, भक्त न हो, तो भगवान के होने की संभावना ही नहीं। भक्त से ही भगवान। इसलिए हरि न मरें हम काहे को मरी हैं, तो हरि नहीं मरेंगे, भगवान अजर अमर हैं, अनश्वर हैं, तो मैं भी अजर अमर हूँ, अनश्वर हूँ। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मन से मन को मिलाइए, और जब मन, सबका मन एकाकार हो जाता है, एक में मिल जाता है, तो साधक अमर हो जाता है और सुख रूपी सागर को प्राप्त करता है।